हैं, जितनी हमारी ईदगाहें हैं, मज़ारें हैं, सबको तोड़ देंगे घर वापसी के लिए, इस्लाम खत्म कर देंगे हिंदुस्तान से। उन्होंने आप तोड़ने कैसी के लिए बात तो नहीं करते हैं, कहा। मेरी समझ ये नहीं आता। एक अभी आपने कहा, अभी आपने तारीफ के पुल बांधे कि इतने बड़े संगठन के मुखिया हैं, क्या उनको इतना भी वो नहीं है सेंस के भाई आप किस धर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं? 57 देश है हिंदुस्तान दुनिया में, मुस्लिम खत्म कर देंगे भागवत जी? अगर संगठन बड़ा है तो क्या 57 देश खत्म कर देंगे, इस्लाम खत्म कर देंगे? आप कहते होगे घर वापसी तो कराओ ना, 57 देश है दुनिया में उस्मानी इस्लामिक, साहब, मेहताब करा जी दोगे आप? देखिए, एक मिनट सर मेहताब प्लीज, जी, मुझे पूरी कर लेने जैसे दीजिए, अभी ईरान अभी आप बोल फारसियों लेना। का था, आप ईरान आप फारसियों का था, एक, इस्लाम देखिए हो गया, संगठन अब के मुखिया दोबारा से होना वो अच्छी बात है, दोबारा से फारसी आप बन रहा है, धर्म के वो मुखिया मत इस्लाम को बनिए, छोड़ रहा है। संगठन के मुखिया बनिए, अच्छी बात है सर, मैं कहता हूँ संगठन के मुखिया बहुत अच्छी बात है, हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन धर्म के मुखिया मत बनिए, धर्म को चलाने की कोशिश मत कीजिए, धर्म को बदलने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया में जो धर्म जो लेके पैदा हुआ वो उसी धर्म को लेके मरेगा। भागवत जी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, जिसके दिल में इस्लाम है इस्लाम रहेगा, जिसके में हिंदुइज्म है हिंदुइज्म रहेगा, वो कोई बदल नहीं सकता। भले से अपने आप चाल ढाल रंग ढंग बदल लें, लेकिन जो आपके दिल में है वही रहेगा। अभी मैंने उस्मानी अभी जी, हाल फिलहाल की एक घटना देखी, सुन लीजिए सर सुन लीजिए, अभी मैंने अभी एक घटना देखी, एक बुरखे वाली लेडी कांवर लेके आ रही है, क्या हुआ? कांवर लेके आ रही है ना, लेकिन दिल में उसके इस्लाम है क्योंकि उसने बुरखा नहीं उतारा। अगर उसके दिल में इस्लाम नहीं होता तो वो बुरखा उतार देती। तो ये सब ढोंग है, ये दिखावा है, ये सब फेमस होने की वजह से ये लोग करते हैं। मैं मोहन भागवत जी से निवेदन करूंगा कि आप मत ऐसे बयान दो जिससे देश का माहौल खराब हो। ठीक है, आप एक इतने छोटा बड़े सवाल मेरा, संगठन के एक छोटा मुखिया सवाल हैं। उस्मान जी आपसे, और एक बार फिर से आप फिर जानकारी दीजिएगा इस बाबत। देखिए, जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा, क्या है जिहाद, एक बार समझाएंगे क्या? 2025 में उन्होंने ये मैडम बयान दिया था, जी आपने जी जी। कहा कि कब ऐसे भड़काऊ बयान दिया था। एक मैं छोटी जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि मदनी साहब ने बोला था कि जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। तो देखिए, जिहाद तो क्रांति के लिए मानी जाती है ना। अगर हम बात करें धर्म के हिसाब से तो जिहाद मतलब कि हम जब किसी बात को सामने रखते हैं और उसके लिए पूरी अपनी जान झोंक देते हैं, उसको जिहाद कहते हैं आपके हिसाब से। तो ये बताइए कि उन्होंने कहा था कि जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा, ये 2025 का उनका बयान है, इस पर क्या रिएक्शन आपका? फिर मैं लौटूंगी एच एस रावत जी के पास। जिहाद की डेफिनेशन में समझा देता हूँ। जिहाद के लिए उन्होंने तब कहा था जब मेरे गर्दन पे तलवार रख के कहा जाएगा बोल जय श्री राम, जब मेरी मस्जिद को खुलेआम पुलिस के मौजूदगी में तोड़ा जाएगा और जब मैं उसको ना रोक पाऊं तब मुझे हाँ जिहाद करने का हुक्म है। जब हाँ। मेरे परिवार को बेघर कर दिया जाएगा बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के, बुलडोजर चला के नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तब मैं जिहाद के लिए स्वतंत्र हूँ। तो क्या होगा मैं उस जिहाद जिहाद तब में? कर सकता हूँ जब मुझे जबरदस्ती, सुन लीजिए, जब मुझे जबरदस्ती मेरा धर्म को छोड़ने के लिए कहा जाए और किसी तरीके का प्रेशर बना के मेरे ऊपर ये कहा जाए कि तू धर्म छोड़, तब मैं जिहाद के लिए स्वतंत्र हूँ। ये होता है जिहाद। मैं अपने ऊपर अगर मेरी गर्दन कटती हुई है तो मैं जिहाद कर सकता हूँ, मुझे कोई एक दिक्कत नहीं लाइन है, में मैं अपनी जिहाद का जान बचाने के लिए डेफिनेशन क्या जिहाद कर रहा बताना हूँ। चाहेंगे मेहताब जी? एक लाइन में अगर जी, हम बात करूं तो जिहाद का असली मीनिंग क्या है, असली अर्थ क्या है? जिहाद का असली मतलब है अच्छाई के लिए, सत्य के लिए अपनी जान बचाना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, ये जिहाद है। ठीक है, आचार्य एच एस रावत ये जी है क्या जिहाद। रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, कह रहे हैं कि जब गर्दन पर तलवार रखकर ये कहा जाएगा कि बोलो जय श्री राम, तब हम जिहाद करते नजर आएंगे। इस पर क्या रिएक्शन आपका, रावत जी? देखिए सृष्टि जी कभी भी ऐसा बोला नहीं गया। अगर हिंदू ने ये बोला होता तो उस्मानी साहब कभी भी मुसलमान बनते ही नहीं, ये हिंदू ही रहते। एक्चुअल तो में एग्जाम्पल दे हिंदुओं को सकता हूँ रावत जी संस्कार मैं सिखाए आपको। जाते हैं। तो हिंदुओं के जो संस्कार होते हैं कभी भी इस प्रकार के नहीं होते कि तलवार रखा करके और उनको जय श्री राम बोलने के लिए बोला जाए। हाँ, इतना है कि इस्लाम ने तलवार के दम पर बहुत सारे कंट्रीज को, जो 57 कंट्री की बात कर रहे थे, वो सारे जिहाद के ऊपर ही बने हुए, तलवार के दम पे बने। आज ईरान की बात कर लीजिए, ईरान फारसी कंट्री था और कितनी फास्ट ट्रैक पे तलवार के दम पर उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। आज वही ईरान जो है पूरा की पूरा इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार बैठा है। वहां पर 65,000 मस्जिदें, उन पर ताले पड़े हुए हैं, और वहां का जो सारा की सारा जो लेडीज हैं, कहाँ बुरके से वाली लाते है, हो रावत जी, सब नो लीजिए। सब सब वहां पर ईरान में सब तो सब ने ईरान में तो बुर्का कोई उठा मस्जिद करके भी प्रेम ईरानी किया नहीं है। है। तो इसका मतलब ये रहा कि आप ये नहीं कह सकते आप कि भागवत जी ने गलत कहा। भागवत जी ने ये कहा है कि भाई अगर आप कट्टर मुसलमान होते, आप होते कहीं ना कहीं अरबी होते, आप या कहीं इराक के होते, मिस्र के होते, इजिप्ट के कहीं के भी होते, तो आपको बोला जा सकता है भाई आप गल्फ के मुसलमान हैं। आप तो हमारे भाई थे ना, आप हम में ही से तो कन्वर्ट हुए हैं। आप बताइए, आधे जो लोग हैं राजपूत हैं, मुसलमान बने हुए हैं, आधे हिंदू बने हुए हैं, तो वो हैं तो मुसलमान हिंदू ही है ना सारे के सारे।
अब आप उनको कैसे हम कह दें कि हमारे भाई नहीं है? गोत्र उनके हमारे हैं, वो खोकर गोत्र लगाते हैं, मलिक गोत्र लगाते हैं, कोई राजपूत लगाता है, कोई रावत चौहान जी, लगाता है। मदनी जी ने कह दिया है कि हम अपने धर्म पर ही रहेंगे। नहीं, उनके कहने से क्या होता है? मुसलमान लोगों के खत्म अंदर करने वाले लोग खुद खत्म हो गए। ये आज जवाब दिया गया है, मदनी बताइए क्या कहेंगे? दृष्टि जी, मदनी जैसे लोगों के कारण, कट्टरपंथ के कारण हिंदुस्तान का मुसलमान विचलित है और वो हिंदू धर्म में आना चाहता है। रुकिए जरा, लेकिन रुकिए इसकी रुकिए रुकिए रुकिए, कट्टरता जो है कट्टरता वो पर परेशान। रुकिए रुकिए, आचार्य जी रुकिए, आपके पास लौटूंगी मैं। एक बार मेहताब जी के पास भी चलते हैं, उनके भी जानकारी को ले लेते हैं। मेहताब जी देखिए, ये बताइए, अगर हम कट्टरता की बात करें तो आप जायज मानते हैं क्या कि अगर मौलाना बैठ करके भड़काएंगे तो यह सच है? या देखिए, अच्छे जो मौलाना हैं, वो जो अच्छी बातें समझाते हैं, अपने धर्म के लिए अच्छे ज्ञान देते हैं, वो तो चलिए ठीक है, एक्सेप्टेड है, उनका पूरा समर्थन है। लेकिन मेहताब जी मानते हैं क्या कि कट्टरता फैलाने वाले मौलानाओं का बहिष्कार होना चाहिए? चलिए, आज तो उन्होंने जवाब दिया है घर वापसी पर, लेकिन मैडम, ऐसे आप मानते हैं? आप आज अच्छा, मुझे एक बात का बड़ा दुख होता है कि आप यही कहते हो कट्टर फैलाने वाले मौलाना का करना है, इसी कट्टर फैलाने वाले बाबाओं का नहीं करना चाहिए, जो खुलेआम मंचों से कहते हैं कि मैंने मुसलमानों बिल्कुल को ये कत्ल बात करो, नहीं कही। धर्म परिवर्तन कराओ। मैंने ये बात कही ही नहीं। सुनिए, आप जो भी देखिए, जो भी, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, सिख का हो, ईसाई का हो या हिंदू धर्म का हो, बिल्कुल कोई भी धर्म गुरु हो, अगर वो कट्टरपंथी फैलाता है उसके लिए कानून बनाइए, उसको एक्सेप्टेड मेहताब जेल का जी, रास्ता अपनाइए। एक्सेप्टेड, टोटली एक्सेप्टेड। कि देखिए, आखिर कट्टरता किसी भी धर्म के द्वारा फैलाई जाए, अगर वो मौलाना बिल्कुल। है, अगर वो पंडित हैं, तो उसका बहिष्कार होना चाहिए। मैं आपसे वही पूछ रही हूं, अगर आप मानते हैं। देखिए, ये तो चलिए उन्होंने जवाब दिया घर वापसी पर कि वो भड़क गए, उनके धार्मिक आस्था को चोट पहुंची कि कैसे आप मुस्लिम से हिंदू बना लेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप रिकॉर्ड को उठाकर देखिए, एक रिकॉर्ड तो मैंने आपको 25 की ही बता दी कि मौलाना मदनी पहली बार नहीं है जब इस तरीके से भड़काऊ बयान देते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि आप जैसे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का ऐसे बहिष्कार करना ही सटीक होगा, एक सही आंसर होगा? क्या कहेंगे मेहताब जी? मैडम देखिए, हम तो बड़े इज्जत के साथ बहिष्कार कर देंगे कि भाई इस तरीके का बयान है, लेकिन क्या हिंदू धर्म के धर्मगुरु करेंगे उनका बहिष्कार? बिल्कुल करेंगे आचार्य जी से इसका आंसर ले लेते हैं ना। बिल्कुल करेंगे आचार्य जी। मैं सवाल कर देता हूँ, जब जवाब ले लेना आप। सवाल कर देता हूँ, एक इन्हीं के हिंदू धर्म के अपने आप को गिरी बताते हैं, बड़े अखाड़े के महाराज, वो कहते हैं मैं दुनिया से इस्लाम खत्म कर दूंगा। क्या वो गलत बयान नहीं है? आप उनके लिए इनके पूछिए, क्या कहेंगे? आंसर ले लेते हैं, रुकिए। बहिष्कार करेंगे? अगर मैं आपसे आंसर पूछ रही हूं तो उनसे भी आंसर पूछूंगी। एच.एस. रावत जी, बहिष्कार करेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, इनकी जो अपना मेहताब उस्मानी जी की जो बात है, इन बातों में कोई तर्क नहीं है। ये तो तर्क पे बात होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम को छोड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। हाँ। और वैसे भी उन्होंने यही कहा है कि अगर आप लोग हिंदू हैं और हिंदू संस्कारों से बधे हुए हैं, आज भी गोत्र प्रथा आपके अंदर है, कट्टरपंथ बयान का आपने आप उन सब विरोध चीजों करेंगे को या नहीं maintain करेंगे? किया हुआ है, तो घर वापसी। या तो ये कि आप मुसलमान थे पहले और मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करा करके हिंदू बनाया जा रहा है। आप तो मुसलमान थे ही नहीं ना, आप तो हिंदू थे दादा परदादा। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई आप घर वापसी आ जाओ। तो आप तो कहाँ मुसलमान है बताइए? मुसलमान तो ये है कि चलो आप आपके सऊदी अरब से आपके नाम चले आ रहे हैं, आपके नाम भी वही हैं सारे के सारे। तो उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा, और वही मैं भी कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आइए, आप, हमारा स्वागत है आपके लिए, हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं कि आप आएँ। आपके पूर्वज सब हमारे ही रिश्तेदार थे पूरे के पूरे। आज भी देखो, हिंदुस्तान पाकिस्तान की रिश्तेदारियां हैं, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, कुछ वहाँ कन्वर्ट हो गए, कुछ इधर कन्वर्ट हो गए। तो वो भागवत जी ये कह रहे हैं कि आप आना चाहें तो आपका स्वागत है, आप आइए। उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं कहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मेहताब जी, आपने इस जवाब को सुना कि जबरदस्ती कोई बात नहीं कही गई है। जवाब, सवाल का जवाब नहीं दिया अभी भी कि कट्टरपंथ का ये विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, इसका बाबा जवाब सवाल नहीं का दिया जवाब दे दीजिए एच.एस. रावत जी। कट्टरपंथ है नहीं ना मेहताब जी, जवाब तो मैं दूं ना। कट्टरपंथ इन्होंने है ही सिरे से नहीं। खारिज कर दिया मैडम। मैं कह रहा हूँ कट्टरपंथ सिरे से खारिज हिंदू कर धर्म दिया में है इन्होंने ही तो। नहीं। अगर अरे कट्टरपंथ होता, मैं 1000 कट्टरपंथ होता बयान तो जम्मू सुनवा सकता कश्मीर हूँ, को नहीं ले 1000, लेते। जिसमें आप खुलेआम खुले मन से कट्टरपंथ बोला जाता है। होता तो जम्मू कश्मीर को अच्छा बताइए, कौन सा बयान हिंदू है, कर दिया होता। कौन सा बयान है, कौन से हिंदू धर्म गुरु के द्वारा ये बयान दिया गया है? चलिए वो भी बता देते दर्शकों को, बताइए मेहताब जी। मैडम देखिए, मैं अभी आपको एग्जांपल बताया ना, एक अपने आप को वो गिरी बोलते हैं, वो हाँ। खुलेआम बयान देते हैं, इतने गंदे बयान कि आप सुन भी नहीं सकते मुसलमान के बारे में, ऐसे गंदे गंदे बयान, लेकिन कुछ कार्रवाई वो नहीं होती। क्रिया की उनको प्रतिक्रिया पुलिस है। संरक्षण मिला हुआ आप है, सुनो मेहताब उनको जी, सिक्योरिटी आप मिली अच्छी हुई है। तरीके से जानते आप हैं, उनके ही आप अच्छी अभी तरीके से एक जानते हैं अरे उनको। सुन लीजिए, मैं रावत जी, मैं पूरी कर दूं बात, आप जवाब दे देना। अभी ठीक है। हरिद्वार में एक इनका धर्म संसद हुआ था, उसमें खुलेआम ये कहा गया था कि कम से कम 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करो,
तब आपको जाके इस्लामीकरण से मुक्ति मिलेगी। अभी एक हाल फिलहाल की घटना है, एक इनकी लीडर है, वो खुले मन से कहती हैं कि जैसे एक शंभूलाल को मारा गया बांग्लादेश में, ऐसे 10 मुसलमानों का कत्ल करोगे तब जाके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये भड़काऊ बयान नहीं है तो क्या है, ये लेकिन मोहब्बत का पैगाम देखिए है। आपने बांग्लादेश की कत्लेआम की बात बात छेड़ करते दी हो ना, मन ये से। आपने एक गलत मोहम्मद कर दिया। दीपक, मेहताब एक जी, मोहम्मद दीपक, मेहताब जी, एक आपको मैंने आदमी अगर मदनी मोहम्मद साहब दीपक का नाम बयान बोल देता है बता तो दिया, बजरंग दल वाले उसके घर रिपोर्ट पे पर चले है जाते हैं। 2025 ऐसा में क्यों? क्या बयान दिया था। बांग्लादेश की जवाब बात दें। तो बिल्कुल ठीक है ना, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आप तो जवाब मैडम सुनो। आप हमारा कत्ल करोगे क्या बांग्लादेश में मेहताब कुछ हो रहा जी, है इन्होंने तो मान तो लिया ना, हमारा कत्ल एस करोगे रावत आप? जी ने मान लिया आप कि भड़काऊ अगर हैं। मेहताब जी ये जवाब भड़काऊ सुनो। बयान नहीं है। हिंदू धर्म गुरु के जो लोग हैं वो अगर गलत बातें कहेंगे कट्टरता के बारे में तो उनका ये बहिष्कार करेंगे। लेकिन आपने बांग्लादेश जी की सुनो। बात क्यों नहीं मानी। बांग्लादेश की मेहताब बात जी। भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना, क्या हुआ वहां पर, पूरी देश ने, पूरी सृष्टि दुनिया ने जी। देखा ना। सृष्टि जी, मैं तो इनको जवाब हिंदुस्तान के देता हूं। इन्होंने मुसलमान ने कहा है समर्थन किया क्या कि बांग्लादेश सुन का? लो सुन लो। अब किसने मेहताब जी सुन समर्थन लो। किया? आपने कहा है कि यति नरसिंहानंद ने हरिद्वार सम्मेलन में ये कहा था कि भाई हाँ 20 लाख मुसलमानों को मारो। हाँ उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया में कहा था कि भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा था कि अब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं पूरे हिंदुस्तान के हिंदू को खत्म कर दूंगा। अब देखिए उसके बेस पर बयानबाजी उन्होंने पर कहा हम था। जाए तो कितने हमें बहुत मुसलमानों ने लंबी चर्चा समर्थन करा करनी उसके होगी। क्रिया बयान की का? प्रतिक्रिया है। कितनों ने